यहाँ कहाँ बैठ रही हो? यहाँ बैठो। मैं यहाँ ठीक हूँ मामा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे माफी मांगू। अरे माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मैं आपको कितना गलत समझती रही, गलतफहमी का शिकार हो गए, आपको बुरा भला भी कहा, जबकि हकीकत तो यह है कि पैदा होते ही मुझे आपसे छीन के आपको घर से निकाल दिया गया, आपको तलाक हो गई। और आप ही इतनी अजीम माँ है कि आपने आज तक मुझे सच्चाई नहीं बताई। पुरानी बातों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं। सच्चाई तो ये है कि तुम मेरे सामने हो, बेटी की हैसियत से। मेरे लिए यही बहुत है। बस अब एक इल्तिजा है तुमसे, इस घर को खुशियों का गहवारा बना देना। ऐसा ही होगा मामा। लो परीक्षा यहाँ है। हम तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। हम तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ मामा के पास बैठी हुई हो। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है भाई, इतने अरसे के बाद हम इकट्ठी हुई हैं, बैठेंगी, बातें करेंगी, दुख सुख करेंगी। कुछ तुम अपनी सुनाना और कुछ हम अपनी सुनाएंगे। कहने सुनने को अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहती और ना ही उन्हें डिस्कस करना चाहती हूँ। अब मैं सिर्फ अपने फ्यूचर को अच्छा देखना चाहती हूँ, अपने घर की खुशियाँ चाहती हूँ, अपने घर का सुकून चाहती हूँ। और ये सब कुछ करने के लिए मुझे तुम दोनों का पूरा पूरा साथ चाहिए। वही एहसासात, वही जज्बात तो शादी से पहले थे, वही कमिटमेंट्स कि हम एक घर में शादी करके जाएंगे और उस घर को जन्नत बना देंगे। परी, जैसा तुम चाहती हो ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। हम तुम्हारे साथ। तो फिर वादा? पक्का वादा। या अल्लाह, मुझे साबित कदम रख, अपनी माँ और सब घर वालों को खुश रखने की तौफीक अता फरमा। इतनी हिम्मत दे कि मैं सब कुछ कर सकूं। मेरी गलतियों, कोताहियों को माफ कर, मेरी रहनुमाई कर। इतना हौसला दे कि मैं गुज़री बातों का अज़ाला कर सकूं। या परवरदिगार, मुझे सिराते मुस्तकीम पे चला दे। या परवरदिगार, मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलना सिखा। आमीन। ऐसे कोई एंजॉय करता है? इनको हो क्या ये? इन्होंने किया क्या? मतलब अजीब आइडिया सब। उफ, समझ नहीं आती यार। ये बैठे बैठे नया तमाशा स्टार्ट कर दिए इन लोगों ने। अब तुम उन्हें फोन करके तो पूछो यार, ये सब है क्या वाला? हाँ, आई डोंट नो कैसे करेगी? भाई साहब, ये इस तरह के आइडिया उनके पास से आते कहाँ से हैं यार? यार हम बिजी हैं वैसे, वरना शायद उनका साथ दे देते। चलो, इनका प्लान है, करने देते जो कर रहे हैं। अगर ऐसे रिलैक्स होते तो होने दो। चलो अच्छा, उनका शौक भी पूरा हो जाएगा और जो ये फ्रस्ट्रेशन है ना थोड़ी सी, वो भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी पिछले दिनों जो हमारे घर में हालात रहे हैं, कुछ ना कुछ तो असर होना था ना उनके सर पे। वैसे यार जो भी है, प्लान है बड़ा मजेदार। बहुत फंटाबुलस आइडिया।
क्या? ये कैसे मुमकिन है? इतनी भी कोई मुश्किल बात नहीं है परी। और परी, वैसे भी हम लोग कौन सा बूढ़ी हो गई है। फिर भी जरा सोचो तो। गॉड, ये भी रमल और कुमेल की तरह रिएक्ट कर रही है। और क्या, उन्होंने भी ऐसे रिएक्ट किया था जैसे पता नहीं हमने क्या अजीब बात कर दी है। तुम दोनों को कुछ अजीब नहीं लगता? कैसा क्या क्या सोचेंगे सब लोग? मामा बाबा नहीं। इतनी भी कोई अजीब बात नहीं है परी। हमारी अपनी जिंदगी है, क्या हम अपनी जिंदगी में से एक दिन अपनी मर्जी से अपने लिए भी नहीं गुजार सकते? मगर अगर मगर कुछ नहीं परी, सोचो सोचो, सिर्फ एक दिन की तो बात है जब हम लोग बिल्कुल उसी तरह दिन गुजारेंगी जैसे हम शादी से पहले गुजारती थी। घर से बाहर रहेंगे, खूब हल्ला गुला करेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, खूब खाए पिएंगे पहले की तरह। और क्या, सोच के देखो उस गेटअप में कितना मजा आएगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? भाई देखो, तुम्हें इतना ही डर है ना, जाके मामा और बाबा से पूछ लो। बाबा से तो नहीं, लेकिन हमारे जरूर पूछ सकती हूँ। जाओ। पी है, पी करो ना प्लीज, मेक इट। ओके। मामा, हाँ बेटा। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। तो ठीक है, इसमें आखिर बुराई क्या है? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? भाई तुम्हारा भी हक है ना जिंदगी एंजॉय करने का, और कम से कम जिंदगी में एक दिन तो अपनी मर्जी से बसर करना चाहिए ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम तीनों जाओ, तीनों सहेलियां मिलके खूब एंजॉय करो, खूब खुशियां इकट्ठी करो। लेकिन मामा ओहो, लेकिन कुछ नहीं, मैं खुशी से कह रही हूँ, जरूर जाओ और खूब एंजॉय करके आना, ठीक है? जी मामा, थैंक यू मामा। एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। मोबलिंक मोबाइल इंटरनेट